हाय एवरीवन। पिछली बार तो हम कक्षा 9 की मैथ लेकर आए थे, लेकिन इस बार हमारा कक्षा 10 का है जो मनोहर रे से लिया गया है, जिसका आपका पहला क्वेश्चन है कि हमको एगोथियम नियम का प्रयोग करके हमें एचसीएफ को निकालना है। जो पहला सवाल है 135 225, तो 135 225। तो एल्गोरिथम नाम में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी वाली संख्या इधर लिख लेंगे, उसके बाद उससे छोटी संख्या उसके बाद लिखेंगे, फिर इसका डिवाइड हम इसमें करेंगे और जितनी बार जाएगा उतना लिख दिया जाएगा यहाँ पर गुणे के रूप में, फिर जितना बचेगा उतना हम आगे इसमें जोड़ देंगे। तो 135 से इसमें डिवाइड करोगे तो एक बार इसका जाना है, फिर उसके बाद जब 135 से डिवाइड करोगे 225 में, ये एक बार जाएगा 135 से आएगा, ये बचेगा 0, ये 12 में से 3 में 9। अब इस 90 को यहाँ पर आके हम जोड़ देंगे, फिर जो ये हमारी 135 वाली संख्या गुणे के रूप में, इसे हम नीचे लिख देंगे, फिर 135 यहाँ लिख दिया जाएगा। तो उसके बाद जो 90 हम ऐड किए हैं इसको यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ जानते हो आप कि 90 में जब 135 में भाग दोगे तो एक बार जाना है, और इसमें अगर 45 जोड़ दोगे तो 135 हो जाएगा अपने आप। तो यहाँ पर फिर उसके बाद हम 90 फिर यहाँ उतारेंगे, फिर उसके बाद जो 45 हमने जोड़ा है इसको यहाँ पर लिखेंगे, 45 में 2 का गुणा करोगे तो 90 हो जाएगा, फिर इसमें 0 ऐड कर देंगे। अब ये आपका जो एचसीएफ यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा 45। ठीक, अब उसके बाद आपका क्वेश्चन है कि बी नंबर इसी का 196 38 220, बी नंबर है इसका 196 38 220। फिर वही करेंगे 38 220 यहाँ उतारेंगे, फिर 196 इधर लिखेंगे, इसी में 195 का गुणा करोगे तो हमारा पूरी तरीके से ये कट जाना है। उसके बाद 0 यहाँ पर ऐड करोगे तो हमारा जो इसका एचसीएफ होगा, एचसीएफ आ जाएगा 196। इसी प्रकार से हमारे सारे सवाल हैं। अब आ जाते हैं सवाल नंबर 3 पे। तो जो सवाल नंबर 3 है हमारा, सभी में देखिए 2 अंक रहते थे, लेकिन इस पर हमारा 3 अंक है। तो अब देखिए 3 अंक को हल करना सीखेंगे कैसे किया जाता है। इसमें जिसे हम वही कार्य है जो आपका तीसरा नंबर है 92, तीसरा सवाल है 92 690 को, फिर उसके बाद है 73 78, फिर उसके बाद है 71 61। अब इसमें वही काम है, सबसे पहले 92 690 यहाँ उतार लेंगे, 73 78 को यहाँ पर लिखेंगे, फिर 73 78 से हम भाग देंगे तो ये हमारा जाएगा 12 बार, और फिर हमारा शेषफल बचेगा 41 54। अब ये 73 78 को फिर यहाँ पर हम लिख देंगे, और फिर जो हमने ऐड किया है 41 54 को यहाँ उतारेंगे, फिर इसको हम डिवाइड करेंगे 73 78 में, तो ये हमारा जाएगा एक बार, और इसमें शेषफल हमारा बचेगा 32 24। अब उसके बाद फिर इसको हम 41 54 को यहाँ उतारेंगे, फिर 32 24 को यहाँ लिख देंगे, उसके बाद फिर वही डिवाइड करेंगे इसमें, ये हमारा एक बार जाना है, इसके बाद हमारा बचेगा 930, फिर 32 24 हम यहाँ उतारेंगे, 930 को यहाँ लिखेंगे, फिर 930 से इसमें हम 930 से फिर हम इसमें भाग देंगे तो ये 3 बार जाएगा, शेषफल बचेगा 434। फिर वही काम करेंगे कि 930 को फिर हम यहाँ उतारेंगे, ये तब तक करेंगे जब तक ये वाला हमारा पूरे तरीके से ख़त्म ना हो जाए, और जो प्लस वाला चिन्ह है ये 0 ना आ जाए, तब तक हमें करना पड़ेगा। तो जब इसका करोगे तो 434 अब यहाँ उतारेंगे, इसको हम 2 बार ले जाएंगे तो मिलेगा 686, और 686 में 62 जोड़ोगे तो 900 नहीं 600 800 मिलेगा 68। इसमें जब 62 जोड़ोगे तो यहाँ आएगा 963।
अब देखिए फिर उसके बाद अब यहाँ पर अगर फिर हम 434 इसको यहाँ पर उतारेंगे, फिर 62 यहाँ लिखेंगे, 62 में 60 का गुणा कर देंगे और 0 ऐड कर दो, क्योंकि 62 में 60 गुणा करोगे 434 आ जाना है। इसका जो HCF हमारा आएगा ये हो जाएगा 62, नहीं 62 नहीं होगा, अभी आपकी एक संख्या और है 71 61। तो अब 71 61 को देखेंगे, 71 61 लिख लीजिए, जो ये 62 आया है इसको यहाँ पर उतार दो। अब 62 का भाग 71 61 से लिखिए, 62 का भाग 71 61। फिर देखिए 62 के 62 ये आएगा 9, ये बचेगा 6 में 6 का कुछ नहीं बचेगा। फिर निकाल लीजिए 96, फिर एक बार ले जाइए 62, ये आएगा 4, 8 में 6 गए, 9 में 6 गए 3, और निकाल लीजिए 1, ये आएगा 5 का 10 और 5 का 30 से 31, ये आएगा 1, 4 में से 1 गए 3, अर्थात इसमें 115 का गुणा करेंगे और 31 ऐड करेंगे। फिर देखिए 62 बराबर जो 31 हमारा है, 31 में 2 का गुणा करोगे और 0 जोड़ दिया जाएगा, तो इसका जो पूरे का HCF आएगा वो आ जाएगा हमारा 31। ठीक, अब उसके बाद चलते हैं, ऐसे करके हमारे सारे सवाल हैं। तो अब आते हैं सवाल नंबर 7 पे। सवाल नंबर 7 हमारा कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5, मतलब ये हमारा है 7वां नंबर, 6q + 1 6q + लिख लीजिए 7वां 6q + 1 6q + 3 6q + 5, ये हमारे सवाल। इसमें कह रहा है के रूप का होता है, जहाँ कह रहा है क्यों कोई पूर्णांक है, क्यों कह रहा है कोई भी पूर्णांक हो सकता है। यहाँ पर हम मान लेंगे कि a बराबर हमारा है 6q + r, जहाँ पर हम मान लेंगे कि q < 0, अर्थात 0 ग्रेटर इक्वल टू r और लेस इक्वल टू 6, मतलब 6 से छोटा रहेगा और 0 से बड़ा रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा 5 है, इसलिए 5 तक हम केवल चेक करेंगे। जहाँ पर r का मान आपका होगा 1 2 3 4 5, ऐसे ही हम रख दिया जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि a बराबर यहाँ पर आपको मिलेगा 6q। अब ये तो तुम्हारा देखिए 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य। अगला देखेंगे a बराबर रखेंगे 6q + r। तो जब r का मान पहला रखेंगे, जिसको लिख दीजिए r1 आपको हो जाएगा, यहाँ पर देखिए हमने कहीं लिखा था ये 1, तो 6q + 1 ये तुम्हारा जो है ये 2 से विभाज्य नहीं हो सकता, क्योंकि ये तुम्हारी विषम संख्या है। इस बराबर कुछ भी रखोगे, जैसे देख लीजिए क्योंकि जगह पर मान लीजिए 1 ही रखते हो, 6 की 6 एक साथ हो जाएगा, इसीलिए तुम्हारा विषम माना जाएगा। अब आ जाइए a2 में, 6q + r2 यहाँ पर रख दो, तो 6q + 2, ये तुम्हारा 2 से विभाज्य हो जाएगा, क्योंकि इसमें लास्ट में सम संख्या, इसीलिए तुम्हारे 2 से विभाज्य है। अब इसी प्रकार से 6q + 3, ये तुम्हारा 2 से विभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये विषम संख्या है, इसमें अगर कोई भी संख्या रखेंगे तो ये 2 से विभाज्य नहीं होगा। जैसे हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो 6 के 6 3 9, जो 9 तुम्हारी क्या है, 2 से विभाज्य संख्या नहीं है। फिर उसके बाद देखते हैं आगे 6q + r3, जब इसमें करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 6q + 4, ये तुम्हारा 2 से विभाज्य है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में देखिए सम संख्या है। आगे आ जाएगा 6q + 5, ये तुम्हारा 2 से विभाज्य नहीं है। वही काम है कि यहाँ पर देखिए
जो 5 है वो आपकी विषम संख्या है बस, इसीलिए ये तुम्हारा 2 से विभाज्य नहीं है। इसी प्रकार से होता है इस प्रकार से कि क्यों अगर क्यों कोई पूर्णांक है, इसलिए आशीष हो जाता है कि यहाँ पर क्यों अगर कोई पूर्णांक होगा ये सभी संख्याएं एक ही रूप को निरूपित करेंगी, अर्थात ये सभी संख्याएं आपकी क्या होगी विषम रूप को निरूपित करेंगी। ये सब आपकी विषम संख्याएं है, सम को निरूपित नहीं कर रही हैं। अब आगे इसके बाद आते हैं सवाल नंबर 8 पे। सवाल नंबर 8 आपका है